एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मीचू ज्यादा परेशान थी डीएनए रिपोर्ट देखने से पहले, और फिर जब उसने रिपोर्ट्स देखी तो पता चला कि रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं, यानी कि नियांग बाई और टैंग दोनों सेम पर्सन नहीं हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। जिस बात को जानकर मीचू का दिल टूट गया क्योंकि उसे लगा था कि नियांग बाई ही टैंग होगा, इसलिए उदास होकर रात में काफी ज्यादा ड्रिंक करने लग जाती है और बस टैंग को ही मिस करती जा रही थी कि मुझे लगा कि जैसे मैंने तुम्हें फिर से पा लिया है, लेकिन तुम वो नहीं थे जिसे मैं अपना समझ रही थी। मीचू को जो मीट खाना होता है वो खत्म हो चुका होता है, जबकि उसके पीछे बैठा पर्सन वही मीट खा रहा था, इसलिए वो तभी उस पर्सन के पास आई और उस मीट को खाने लगती है, जिस वजह से दोनों के बीच किस हो गई। एंड वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि नियांग बाई ही होता है, जो कि अपने मिशन की वजह से मीचू पर नजर रख रहा था। और फिर तभी ये सीन यहीं पर कट हो गया। अब हम देखते हैं कि जब मीचू ड्रंक होकर जा रही होती है तभी दो आदमी उसे बोल रहे होते हैं कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, क्यों ना इसे हम अपने साथ ले जाए। लेकिन तभी नियांग बाई हीरो की तरह आता है और सबसे पहले वो ड्रंक मीचू को हेडफोन्स पहनाता है ताकि वो कुछ भी सुन ना सके, और फिर तभी उन लोगों को बुरी तरह से मारने लगा। मीचू को तो कुछ पता ही नहीं है कि उसके पीछे क्या हो रहा है, वो बस आराम से म्यूजिक सुनकर झूम रही थी। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नियांग बाई जब वो बैट लेने के बाद वाटर पी रहा था कि उतने में ही यहाँ पर मिस रोज आ जाती है और नियांग बाई को देखकर रुक जाती है, यानी कि वो नियांग बाई से अट्रैक्ट होने लगी है। एक्चुअली वो नियांग बाई से 1-2 साल ही बड़ी है। फिर जब नियांग बाई मिस रोज से आने की वजह पूछने लगता है तो तब वो काम की बातें करने लगी कि अब इन दोनों का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, हुआ ग्रुप को बर्बाद करने के लिए। और फिर तभी ये नियांग बाई को ये बोलकर उसका ग्लास ले जाती है कि लाओ इसे मैं रख दूंगी, लेकिन ग्लास पर जहाँ पर नियांग बाई के लिप्स के निशान लगे होते हैं वो वहीं पर किस करने लगती है। इसका मतलब मिस रोज अपने कजन नियांग बाई को पसंद करने लगी है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मीचू काफी अच्छे से रेडी हो गई है, मन ही मन ये बोलते हुए कि फाइनली टैंग और नियांग बाई के बीच की कंफ्यूजन दूर हो गई है, इसलिए अब मैं अपना फोकस सिर्फ अपने बिजनेस पर दूंगी, यानी कि हनी लव ज्वेलरी बिजनेस पर, जिसे मैंने और टैंग ने साथ में स्टार्ट करा था। क्योंकि अब टैंग नहीं है तो हनी लव की अकेली ओनर अब सिर्फ मैं ही हूँ, जिसे अब मैं वापस से कामयाब करके दिखाऊंगी। और फिर जाते हुए कहने लगेगी, टैंग आज भले ही तुम मेरे साथ नहीं हो लेकिन मेरे दिल में हमेशा रहोगे। नियांग बाई बाहर खड़ा हुआ रहता है, जो कि मीचू को आते हुए देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है, मन ही मन ये बोलते हुए कि कोई लड़की इतने अच्छे से ड्रेसअप कैसे हो सकती है, यानी कि ये वाकई में ही काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अब दोनों ही ने एक दूसरे को हेलो करा और मीचू ने बताया कि अंकल मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ वर्क के लिए, तो तब नियांग बाई मीचू को गुड लक कहता है। जिसके बाद सीन चेंज हुआ, मीचू के फादर यानी मिस्टर हान को दिखाया गया, जो कि अपने वाइफ मिस रोज के साथ थे, जो कि परेशान नजर आ रहे थे। इसलिए जब मिस रोज पूछती है कि क्या हुआ तो तब वो बताते हैं कि मैंने डायमंड प्रोजेक्ट पर इतनी ज्यादा मेहनत की, लेकिन वो हमें तब भी नहीं मिला बल्कि किसी अमेरिकन कंपनी को मिल चुका है, वो भी बिना मेहनत के। तो तब मिस रोज ये सुनकर खुश हो जाने लगती है, वो समझ गई कि नियांग बाई ने अपना काम कर दिया है। एंड तभी उनकी नजर प्रॉपर्टी के पेपर्स पर गई, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि पक्का ये अभी से प्रॉपर्टीज को बांटने वाले हैं। इसलिए ये नियांग बाई से पूरी बातें शेयर करती है और कहती है कि मुझे कैसे भी करके ये जानना है कि मिस्टर हान अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम करने वाले हैं, क्योंकि वो पहले अपनी बड़ी बेटी को ये सब कुछ देना चाहते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। एंड अब मीचू फैमिली में वापस आई है तो वो पक्का सब कुछ मीचू के नाम कर सकते हैं। और तभी गुस्से में कहने लगी कि मुझे तो मिस्टर हान कुछ समझते ही नहीं है, जबकि मैं उनकी वाइफ हूँ। तो तब नियांग बाई कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा, बस आपको सिर्फ मुझे मीचू के ऑफिस तक लेकर जाना। रोज तो मान गई, लेकिन अब हम मीचू को ऑफिस मीटिंग अटेंड करते हुए देखते हैं, जहाँ पर मीचू ने सभी को बताया है कि अब मैं हनी लव लॉकेट में थोड़ा सा चेंजेस लाने वाली हूँ, यानी कि डिजाइन तो वही रहेगा जो टैंग ने डिजाइन करा था, लेकिन बस थोड़ा सा ही उसमें चेंज किया जाएगा ताकि हमारे सेल्स बढ़ सके, क्योंकि इस टाइम पर हनी लव चेन एकदम से ही डाउन जा चुकी है। लेकिन तभी मिस रोज यहाँ पर आ गई है, जिन्हें देख मीचू हैरान हो जाती है। तो तब वो बोलने लग जाती है कि आखिर तुम चुप क्यों हो गई, बोलती जाओ, मैं तुमको सुनना चाहती हूँ। तो फिर तब मीचू काफी अच्छे से मिस रोज का वेलकम करती है। तो वही दूसरी तरफ नियांग बाई चुपके से मीचू के कैबिन में आ चुका था। उसने सर्चिंग स्टार्ट करी, जहाँ पर उसे टैंक की फोटो भी मिली, जिसको मीचू हमेशा अपने कैबिन में रखती है। फिर नियांग बाई चुपके से मीचू के लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन लॉकर खुल ही नहीं रहा था, क्योंकि ये मीचू के फिंगरप्रिंट से ओपन होता है। इसलिए नियांग बाई कहने लगा कि मुझे कैसे भी करके मीचू के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे।
लेकिन उतने में ही मीचू यहाँ पर आ जाती है। और जैसे ही मीचू आ जाती है तो उसने किसी को चेयर पर बैठे हुए देखा जो कि उसे हूबहू टैंक जैसा ही दिखा, जिस वजह से मीचू एक बार फ्रीज खड़ी रह जाती है और वो इमोशनल भी होने लगी, यानी कि वो टैंक की यादों में खोने लगी। लेकिन उसे पता है कि ये टैंक नहीं बल्कि नियांग बाई है, इसलिए खुद से बोलने लगती है कि मैं बार बार क्यों इस पर्सन को टैंक समझने लगती हूँ। फिर वो नियान बाई से यहाँ पर आने का रीजन पूछने लगी। नियान बाई कहने लगा कि तुमको मैं टैंक के जैसा ही दिखता हूँ ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टैंक मेरी तरह स्टाइलिश होगा, जरूर वो ओल्ड फैशन होगा। मीचू चिढ़कर कहने लगती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि मेरा टैंक तुमसे बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश था, वो तो हर चीज में बेस्ट था, उसके जैसा कभी कोई हो ही नहीं सकता। तो तब नियांग बाई जल्दी से मीचू के पास आता है एंड वो उसके क्लोज होने लग जाता है। बोलने लगता है कि अगर मुझे देखकर तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता है तो उस दिन तुमने जब ड्रिंक करने गई थी तुम्हें मीट पीस नहीं मिला तो मीट खाते हुए मुझे किस क्यों करी। तो मीचू बताती है कि उस दिन मैं ड्रंक थी और अपना फेवरेट मीट खाना चाहती थी, इस वजह से वो सब कुछ हो गया एंड उसके लिए सॉरी। तो तब नियान बाई कहता है कि देखो झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारा मेरे क्लोज होने की वजह से काफी कुछ फील होता है, तभी तो मेरे क्लोज आते ही तुम ब्लश भी करने लगती हो। मीचू मन ही मन कहने लगी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, माना कि तुम टैंक के जैसे दिखते हो लेकिन कभी भी टैंक की जगह ले नहीं पाओगे। तो तब नियान बाई कहने लगता है कि ठीक है तुम अपनी इस बात पर अड़ी रहना, और फिर तभी वो यहाँ से चला गया। तभी उसके जाने के बाद मीचू ने रियलाइज करा कि हाँ ये बात सच है कि नियान बाई के क्लोज आते ही मुझे पता नहीं कि क्या हो जाता है, यानी कि मैं सच में ब्लश करने लगती हूँ। तो वही नियान बाई मकसद से मीचू के क्लोज आया था, उसने बड़ी चालाकी से मीचू के फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे और इसलिए वो खुश होकर यहाँ से चला गया। और फिर यहीं पर ये सीन भी कट हो जाता है, जिसके बाद हम रात को देखते हैं कि कैसे नियान बाई रात को मीचू के कैबिन में आकर प्रॉपर्टीज के पेपर्स को देख लेता है। फिर अब नेक्स्ट डे मिस रोज से मिलकर वो उन्हें बताने लगा कि तुम्हारा शक सही था, तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर हान अपनी सारी प्रॉपर्टी मीचू के नाम करने वाले हैं। तो पेपर्स को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगी, ये बुड्ढा जिसकी मैंने दिन रात देखभाल करी, हमेशा जिसका ख्याल रखा, और ये मेरा नाम कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए मनी मनी ये ठान लेती है कि इसको तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। बाय द वे अब वो टैंक को कहीं और रहने के लिए बोलती है और बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है, इसलिए तुम वहाँ पर रहो, क्योंकि अब तुम्हारा मिस्टर हान के घर पर ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं। तो तब इस बात के लिए नियान बाई मान जाता है। वेल ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस रोज को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। एक्चुअली में मिस्टर हान को हार्ट अटैक आया है, जो सब कुछ ऑब्वियसली मिस रोज का ही किया धरा है, उन्हें उल्टी चीजें खिलाकर। और फिर जब मीचू यहाँ पर आती है तो वो उसके सामने इनोसेंट बनने का नाटक करने लगी कि पता नहीं तुम्हारे फादर को क्या हो गया है, मैं बात लेने चली गई थी और वो अचानक बेहोश हो गए थे और मुझे पता ही नहीं चला, और फिर तभी चक्कर आने की एक्टिंग करने लग जाती है। तो मीचू कहने लगती है कि कोई बात नहीं, आप घर पर जाकर रेस्ट करो, मैं अब यहाँ पर डैड का ध्यान रखूंगी। तो तब मिस रोज इविल स्माइल देते हुए यहाँ से आराम से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीचू अपने फादर के सामने है और वो काफी ज्यादा परेशान है कि कैसे पहले टैंक मेरी लाइफ से जा चुका है और अब फादर की भी कंडीशन सीरियस है, ऊपर से मेरा बिजनेस भी ठीक से नहीं चल रहा, अकेले मैं कैसे खुद को संभालूं। फिर खुद ही को समझाने लगती है कि मुझे हिम्मत रखनी ही होगी, यानी कि डैड पक्का ठीक हो जाएंगे। और उतने में उसे न्यू डिजाइन्स की फोटो आ जाती है, यानी कि उसे अभी ही अपना बिजनेस वर्क करना होगा। तो तब वहीं पर बैठकर वो अपना वर्क भी कंप्लीट करने लगी। नेक्स्ट सीन में हमें नियान बाई को दिखाया गया जब वो अपने अपार्टमेंट में आता है तो वो यहाँ पर मिस रोज को देखकर शॉक्ड रह गया और वो उन्हें पूछने लगा कि आप भला अंदर कैसे आ गए, क्या आपको यहाँ का पासवर्ड पता है। मिस रोज बोली कि मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है कि हुआ ग्रुप जल्दी से हमारा होने वाला है, क्योंकि मैंने मिस्टर हान को उल्टी चीजें खिलाकर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है एंड अब उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है, तुम देख लेना वो कुछ ही दिनों में पक्का मर जाएंगे। ये सुनकर नियान बाई शॉक्ड रह गया, यानी कि ये सब कुछ आपने ऐसा कैसे कर दिया और अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए अपने हस्बैंड के पास, वरना सब आप पर शक करने लगेंगे। मिस रोज बोली कि चल कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा, क्योंकि तुमने मेरी एक्टिंग स्किल्स नहीं देखी है, मैं कैसे सभी के सामने बेचारे बनने की एक्टिंग कर लेती हूँ। इनफैक्ट मीचू ने ही खुद मुझे घर पर आराम करने के लिए बोला है। तो तब नियान बाई हैरानी से मिस रोज को देखने लग जाता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा तेज है। नियान बाई को अब मीचू की फिक्र होने लगी कि वो बेचारी अब अकेली कितनी ज्यादा परेशान होगी। और जब वो मीचू को देखने के लिए हॉस्पिटल आया तो वो देखता है कि मीचू अपना कंपनी वर्क करते करते यहाँ पर सो गई है बेंच पर। नियान बाई को मीचू के लिए अब ज्यादा बुरा लगने लगा, इसलिए वो अपना कोट उतार कर मीचू को उससे ढकता है। फिर वो मीचू को ठीक से लेटाने लगा, तभी मीचू की असिस्टेंट यहाँ पर आ गई, जिसकी आवाज सुनते ही नियान बाई ने उसे शांत करवा दिया ताकि मीचू नींद से ना उठे।
थे। असिस्टेंट कहने लगती है कि वैसे तो हमारी प्रेसिडेंट मिस मीचू काफी ज्यादा सॉफ्ट है, एकदम नाजुक टाइप, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी उनकी लाइफ में इतना ज्यादा कुछ बुरा हो रहा है, फिर भी वो हार नहीं मानती, बल्कि सभी कामों को अच्छे से हैंडल करने की कोशिश कर रही है। पहले उन्हें हनी लव बिजनेस की टेंशन थी जो कि लो जा रहा है, अब शायद अपने फादर के बिजनेस को भी उन्हीं को हैंडल करना होगा जब तक कि उनके फादर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो जाते। साथ ही सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि मिस मीचू का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। तो तब नियान बाई को मीचू के लिए और भी ज्यादा बुरा लगने लगता है और अब वो मीचू को कहीं ना कहीं पसंद भी करने लगा है। इसलिए मन ही मन बोलने लगा कि कोई नहीं, अब से मैं मीचू को प्रोटेक्ट करूंगा, भले ही वो मेरे दुश्मन मिस्टर हान की बेटी है, पर मैं तब भी उसका ख्याल जरूर रखूंगा क्योंकि वो अपने फादर की तरह बुरी इंसान नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मीचू सोकर उठी तो उसे नियान बाई का मैसेज आया कि वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। मीचू बाहर आ जाती है और साथ ही साथ बारिश भी हो रही थी, इसलिए नियान बाई मीचू के अम्ब्रेला में आ जाता है और वो उसको प्लांट दिखाने लगता है। एक्चुअली इस बार नियान बाई का टारगेट है मीचू को हैप्पी रखना, क्योंकि मीचू फादर की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। और फिर नियान बाई सक्सेसफुल भी रहा मीचू को स्माइल करवाने में। फिर मीचू अपना मूड ठीक होने के बाद नियान बाई को थैंक्स करती है, कहती है कि पहले आप काफी ज्यादा रूड लगते थे, लेकिन आप सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तो ये सुनकर नियान बाई भी हैप्पी हो जाता है और फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले गए। नेक्स्ट जैसे ही वो अपने फादर के पास आई तो उसे पता चलता है कि फादर को होश आ चुका है। मीचू काफी ज्यादा खुश होने लगी जैसे ही इस बारे में अपने स्टेप मॉम को बताती है। तो तब मिस रोज का सारा मूड खराब हो गया क्योंकि उन्हें लगा था कि मिस्टर हान मर जाएंगे, लेकिन वो बच चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मीचू अब कंपनी में आ चुकी है। एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि अचानक से ही हनी लव बिजनेस शेयर्स बढ़ चुके हैं। मीचू को समझ में नहीं आ गया कि भला ऐसे कैसे हो गया है। तो वो असिस्टेंट ने बताया कि मिस्टर लुई की लाइक करने की वजह से। मीचू को समझ में नहीं आया कि किसी के हमारे पोस्ट पर एक लाइक करने की वजह से अचानक से इतने सारे चेंजेस कैसे आ सकते हैं। तो तब असिस्टेंट बताती है कि मिस्टर लुई कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि उनका अकाउंट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस है। मीचू कहती है कि हमें इनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए ताकि हनी लव और भी ज्यादा फेमस हो सके। पर असिस्टेंट ने बताया कि ये किसी के साथ भी कमर्शियल डील्स नहीं करते और ये भी कि ना ही आज तक इन्हें किसी ने देखा है। तो तब मीचू कहने लगती है कि मिस्टर लुई ही मेरे हनी लव बिजनेस की आखिरी उम्मीद नजर आ रहे हैं, इसलिए उनको मैं कैसे भी करके हमारे इस कोलैबोरेशन के लिए मना कर ही रहूंगी। और फिर तभी मीचू यहाँ से चली गई। दूसरी तरफ नियान बाई को नॉन स्टॉप मीचू के मैसेज आ रहे थे कोलैबोरेशन के लिए, क्योंकि मिस्टर लुइस और कोई नहीं बल्कि नियांग बाई ही होता है जिसने जानबूझकर हनी लव ब्रेसलेट के पोस्ट पर लाइक करा था ताकि मीचू की कुछ हेल्प हो जाए। इसलिए मैसेजेस को देखकर स्माइल करने लगा कि मुझे पता था कि तुम मुझे मैसेजेस जरूर करोगी एंड अब पक्का तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक भी आ जाओगी। और कहता है कि जो सब तुम्हारा ये करना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।